जिसमें आपका 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन एक तरीके से दिया गया है। मार्केट में भाई इस बुक का आपका न्यू एडिशन भी अवेलेबल है, जिसमें आपका 6500 प्लस MCQs क्वेश्चन एक तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ये जो ओल्ड बुक है भाई, इसके अंदर आपका टोटल 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक, ऐसे 15 तक ही है। जो लास्ट चैप्टर यानी 16th जो चैप्टर भाई आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट भी आपका बेसिक में इंक्लूडेड रहेगा। तो 1 से लेकर 16 तक बेसिक इलेक्ट्रिकल है। फिर आपका मशीन है भाई, ये आपका 17 से लेकर के 23 तक पूरा मशीन है। फिर आपका पावर सिस्टम है भाई, ये आपका 24 से लेकर के 31 तक पूरा पावर सिस्टम है। और लास्ट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, ये आपका 32 से लेकर के 41 तक है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे भाई तो नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, 1 से लेके 41 तक है। ओके, तो सारे को मिला करके अगर आप क्वेश्चन को काउंट करेंगे तो 5000 प्लस MCQs क्वेश्चन है। जो न्यू एडिशन है भाई, इसमें जो है आपका 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, यानी इधर आपका 4 सब्जेक्ट्स हो गए भाई। इसके अंदर न्यू वाले के अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें आपका 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। सबसे पहला है भाई सिग्नल एंड सिस्टम, और एक है आपका कंट्रोल सिस्टम भाई। ओके, तो अभी ये जो VK मेहता का जो प्रोजेक्ट चल रहा है भाई, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा है और एक एक क्वेश्चन करवाया गया भाई, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर मशीन और फिर आपका पावर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भाई कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, तो जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, इसमें आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट है। तीनों का तीनों सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर पेपर है भाई। तो अगर आप RRB JEE के CBT 2 के लिए एक तरीके से भाई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका 2 या 3 चैप्टर एक तरीके से अभी अवेलेबल है। ओके, तो अभी अगर आपका नॉन टेक्निकल भाई, यानी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा CBT 1 निकल जाएगा, या फिर कहिए आपने पहले भी अगर आपका भाई CBT 1 निकल चुका है ना, फिर चाहे आपका ALP हो या फिर भाई RRB JEE हो, तो भाई आप CBT 2 के लिए अभी से आप लग जाइए। ओके, क्योंकि टेक्निकल का जो सिलेबस है भाई वो काफ़ी बड़ा होता है और आपको भाई कवर करने में समय लगेगा। और इस बुक पे हम लोग को भाई क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे बेसिक में भाई आपका टोटल 16 चैप्टर है ना मेजरमेंट को मिला करके। तो इसमें क्या है भाई कि जैसे पहला चैप्टर, अभी हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फी के ऊपर आएंगे भाई। देखिए 1 से लेके 16 तक भाई पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी इसमें आपका भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, ये सब के बारे में आपका क्वेश्चन डाला गया। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो भाई ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा। यानी ये जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है वो पूरा कॉन्सेप्ट का भाई निचोड़ निकाल करके बनाया जाता है। ओके, तो आपके पास भाई प्रिपरेशन करने के लिए 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है भाई कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद फिर MCQs लगाइए। लेकिन दूसरा अप्रोच होता है भाई कि जैसे अभी आपने फॉर्म डाल दिया, अब आपके पास टाइम नहीं है, जो भी आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो भाई अब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, यानी टेस्ट सीरीज लगाना पड़ता है भाई। तो टेस्ट सीरीज में क्या है भाई, आप MCQs पहले कीजिए, उसके बाद फिर जैसे MCQs से आपको भाई ये क्लियरिटी मिलेगा कि भाई मेरा कौन सा जो है चैप्टर, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल है आपने पढ़ा हुआ है भाई, लेकिन भाई बेसिक में भी जैसे मान लेते इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, या फिर रिवीजन करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भाई चैप्टर वाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे 115 क्वेश्चन है, तो 115 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका DC सर्किट से मिलेगा। नेटवर्क थ्योरी देखेंगे भाई तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन है, यानी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का आपका 100 क्वेश्चन डाला गया तो पूरा नेटवर्क आपका कवर हो जाए भाई 100 क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जैसे एक और यहाँ पे भाई स्क्रीनशॉट डाला गया था SSC JEE PYQ का, है ना, तो ये भी भाई आपका MCQs बुक ही है, लेकिन SSC JEE PYQ में क्या है ना भाई कि आपका यहाँ पे सीक्वेंस नहीं मिलेगा। ओके, आपका यहाँ पे क्या है ना, रैंडम क्वेश्चन एक तरीके से डाला गया है,
इसमें भी आपका अगर आप इंडेक्स देखेंगे भाई तो पहला आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, लेकिन उसमें भाई जो 16 चैप्टर आपने वी के मेहता में देखा ना उस तरीके से सेपरेट नहीं है, उसमें आपका मिक्स किया हो भाई। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग इंडेक्स देखें, देखिए भाई ये आपका एसएससी जेई का है ना, ये है ना आपका पहला चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो उसमें देखिए टोटल आपका 8 चैप्टर है, इसमें सर्किट लॉ हो गया, एसी फंडामेंटल, ट्रांजिट देखिए पूरा एक ही साथ मिक्स कर दिया, नेटवर्क थ्योरी, फिर आपका रेजोनेंस एंड मैग्नेटिकल कपल्ड सर्किट हो गया, 3 फेज सिस्टम हो गया, मैग्नेटिक सर्किट्स हो गया, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें भाई वो भी काफी कम है, देखिए 3 फेज में से 22 क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरी का 93 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे भाई क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है काफी ट्रिकी है भाई, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा एसएससी जेई पीवाईक्यू, लेकिन यहाँ पे भाई चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन वी के मेहता के साथ अगर आप सिंक्रोनाइज होंगे तो भाई पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यूज डाला गया है। ओके, तो सिर्फ ये एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हैं भाई तो आप समझिए आपका बेसिक कवर हो जाएगा A to Z, मशीन कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर आपका पावर सिस्टम भी पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो ये बेनिफिट है भाई, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि एट द एंड भाई आपको एग्जाम में एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है, 4 ऑप्शंस रहेंगे भाई, उनमें से आपको एक चूज करना है। तो इसको अगर आप करके जाते हैं तो भाई आपका पहले से ही प्रैक्टिस हो गया और आपको आइडिया लगे भाई कि इन चैप्टर से जो है किस तरीके का क्वेश्चन एक तरीके से बनता है, फिर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ओके, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्रैश कोर्स नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट है भाई। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन डाला गया भाई 100, 115, 100, फिर 95, 120, 130। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया भाई, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फिर आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बैटरी वाला चैप्टर है ये, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, सीरीज एसी सर्किट, फेजर अलजेब्रा, फिर आपका पैरेलल एसी सर्किट हो गया, इसमें रेजोनेंस सब आ जाएगा, 3 फेज सिस्टम हो गया, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट हो गया भाई। ओके, तो सबका भाई यहाँ पे साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चन डाला गया है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को काउंट करते हैं तो बेसिक में आपका 1845 क्वेश्चन कवर होगा। ओके, विथ कॉन्सेप्ट भाई, एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्किप नहीं किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम डाल के एक तरीके से बनाया गया है। तो CBT 2 के लिए भाई आप इसको करके जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट भाई आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो भाई 945 है, यहाँ पे क्रॉप हो गया, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन लिखा गया। पहला आपका डीसी मशीन के अंदर आपका डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ठीक है, यानी डीसी मशीन खत्म। फिर आपका आ जाएगा भाई एसी मशीन में सबसे पहले हम लोग को स्टैटिक मशीन पढ़ना होता है, यानी ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें सिंगल फेज 3 फेज सारे आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 175 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखिए कितना सारा क्वेश्चन डाला गया। फिर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया भाई, 150 क्वेश्चन इसमें। फिर आपका आ जाएगा सिंगल फेज मोटर, या फिर इसी के अंदर जितने भी स्पेशल मोटर होते हैं सारे आ जाएंगे। फिर अल्टरनेटर आ गया, फिर आपका सिंक्रोनस मोटर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये 2 चैप्टर, ठीक है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डर भी लगता है इसी में, तो भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से करवाया गया है इसमें। ओके, फिर लास्ट भाई आपका पावर सिस्टम। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करेंगे तो 780 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला है जनरेटिंग स्टेशन, यानी बिजली कैसे बनाते हैं भाई। फिर यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, यानी जो भी बिजली बना रहे हैं भाई उसको हम लोग कम से कम कीमत पे एक तरीके से सेल करना चाहते हैं। फिर आपका सप्लाई सिस्टम हो गया, फिर ओवरहेड लाइन्स हो गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया, फॉल्ट इन पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर हो गया, और लास्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। ओके, तो ये पूरा पावर सिस्टम हो गया भाई। और लास्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आपका 2 यूनिट कंप्लीट है, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, अभी ट्रांजिस्टर का भाई कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिर एमसीक्यूज करवाया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये 3 यूनिट यानी 3 सब्जेक्ट जो है भाई आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। फी की बात करें भाई तो फी के लिए आपका ईच यूनिट, जैसे सिर्फ और सिर्फ भाई किसी को पावर सिस्टम चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ मशीन चाहिए, अब जरूर थोड़ा ना भाई कि सारे स्टूडेंट का भाई ये तीनों सब्जेक्ट वीक ही होगा, है ना। अपना भी कुछ कॉन्फिडेंस होता है भाई कि बेसिक से पूछा तो मैं बना सकता हूँ। तो भाई आप जो है जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो है प्राइस भाई यहाँ पे 450 रुपीज़ आएगा। और वही अगर आप कॉम्बो लेते हैं, यानी तीनों को अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं भाई तो आपका रुपीज़ 1200 रुपीज़ में आएगा ये, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया। इसमें आपका 150 रुपीज़ सेव हो जाएगा। कैसे इनरोल करना भाई, तो IIIQ का परमानेंट नंबर है 7519957965 भाई, ठीक है, 7519957965। इस नंबर पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा भाई तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल भाई आप 11 बजे के बाद ही कीजिएगा, ठीक है, सुबह में 11 बजे के बाद।
उसके बाद भाई डायरेक्ट अगर आपको इनरोल करना है तो भाई इसी नंबर पे आपका फ़ोनपे/GPay बना हुआ है। ओके, आप फ़ी पे करके स्क्रीनशॉट जो है आप व्हाट्सएप में अटैच कीजिएगा। ओके, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो स्क्रीनशॉट जो आप फ़ी पे करेंगे उसको अटैच करना है और आपको अपना जीमेल आईडी प्रोवाइड करना है भाई। ओके, आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स के अंदर में सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स भाई आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, यानी सारे के सारे लेक्चर जो है आपको वन टाइम में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा भाई कि आप अपने हिसाब से जो भी टाइम है ना, शाम में देखना, रात में देखना है, दोपहर में देखना भाई, है ना, अपने हिसाब से आप टाइम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस जितना लेक्चर देखना भाई, जो भी आपका स्टेमिना है, 10 लेक्चर देखना है एक दिन में, 5 लेक्चर देखना है, 15 लेक्चर देखना है, 20 लेक्चर देखना, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है भाई, है ना, तो डाउट के लिए भाई हम लोग का व्हाट्सएप में पेड मेंबर का ग्रुप बना हुआ है, तो आपको हम लोग ऐड करेंगे। जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं भाई। कुछ ऐसे भी डाउट्स बनेंगे कि भाई मेरे को डिस्कशन करना है सर के साथ, तो भाई इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, लेक्चर वैलिडिटी की बात करें भाई तो ये 3 साल तक आपके पास रहेगा, 3 इयर्स। और ये सिर्फ और सिर्फ भाई आरआरबी जेई के लिए ही लिमिटेड नहीं है। आप भाई किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे आपका एई हो या फिर जेई हो भाई, ओके, सबके लिए एक तरीके से भाई ये यूनिवर्सल एक तरीके से कोर्स है आपका। एक बार अगर आप कर लेते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बाकी कुछ और एक तरीके से डाउट रहता भाई तो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कॉल कर लीजिए।